Hello guys, welcome back to the Exemplar. Today we are going to start a new series on strategy for solving electrical circuits. आज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी के पीछे हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं. ओके, उस सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है और इस सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का डायरेक्ट मतलब होता है कि सारे रजिस्टर, यू नो द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्स. ओके, सारे रजिस्टर का अपना करंट पता होना चाहिए, सारे रजिस्टर का अपना पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए. इसी को बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर. दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए. पहला पॉइंट तो ये कि करंट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सभी को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है. दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can transfer from one form to another form. Okay, तो यहां फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है करंट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको. मान लो आपके पास एक सर्किट है, एक सर्किट है, इट मींस वहां पर एक पावर सोर्स होने वाला है. सर्किट का मतलब आपको पता है, सर्किट जिसमें एक पावर सोर्स होगा, एक अप्लायंस होगा. अप्लायंस किसको बोलते हैं? दुनिया भर की चीजें जो किससे चलती है, करंट से चलती है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? अप्लायंसेस. और उन्हीं अप्लायंसेस को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में या फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं रजिस्टर. तो आपके आसपास देखिए, आप आपकी वॉच से लगा के आपके मोबाइल, आपके टीवी, कूलर, बल्ब सभी अपने आप में रजिस्टर है. ओके, सो पहला पॉइंट ये बोल रहा है करंट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको मैं सिंपल फॉर्म में अगर बताऊं कि अगर पॉजिटिव, अच्छा करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव. याद रखना, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव. और इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. कौन सा करंट बोलते हैं हम लोग? कन्वेंशनल. लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. दोनों की वैल्यू बराबर होती है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है. कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो अगर इस सर्किट के बारे में बात करें, पॉजिटिव से अगर एक करंट फ्लो हो रहा है आई, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये आई करंट इधर से ट्रेवल होके वापस कहां पर आएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा. तो पहला लॉ यही बोल रहा है, पहला पॉइंट, सॉरी इट्स नॉट लॉ, एक पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा. इट मींस जितना करंट, माइंड में रखना, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर होगा. मतलब करंट बीच में कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होने वाला है. ये दो वर्ड समझना, एक होता है ड्रॉप और एक होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट. ड्रॉप होना मतलब कंज्यूम होना, ड्रॉप होना मतलब क्या हो जाना? कंज्यूम हो जाना. डिस्ट्रीब्यूट होना मींस व्हाट? एक बार बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर है, एग्जांपल के लिए एक रिवर ले रहे हैं. उस रिवर में 10 लीटर वाटर फ्लो कर रहा है. रिवर में कितना लीटर वाटर फ्लो कर रहा है? 10 लीटर वाटर अगर फ्लो कर रहा है और बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि कुछ रुकावट आ गई. तो इस रुकावट के आने के कारण क्या होगा? पानी कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर से जाएगा. मान लो इधर से 8 लीटर वाटर गया, इधर से कितना गया? 2 लीटर वाटर गया. ओके, अब आगे जाके ये वापस 8 लीटर और 2 लीटर वापस मिलकर कितना बनने वाला है? 10 लीटर. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन. तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है. करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट. मतलब यहां से जितना करंट निकलेगा वापस कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे. फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है? 10 एम्पियर, तो आएगा वापस कितना यहाँ पर? 10 एम्पियर. ओके, ऐसा नहीं कि कुछ करंट सर्किट पर रुक जाएगा. ओके, अब ये तो आपके पास सिंपल सर्किट हो गया. अगर इसी के बारे में बात करें हम लोग, पैरेलल सर्किट के बारे में बात करें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हो तो उसके बारे में बात करें. पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल लाइंस में होता है, सिंपल सा अगर हम लोग समझे इसको. ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल यहां से मान लो कितना करंट जा रहा है? 10 एम्पियर जा रहा है. तो यहां पर भी वापस कितना आएगा? 10 एम्पियर. कोई सा भी सर्किट हो, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही वापस क्या होने वाला है? एंटर होने वाला है. लेकिन अगर यहां देखें, इस पॉइंट पर देखना, इस जंक्शन पे देखना, यहां पर कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर. अब देखो, ये जो करंट के पास दो रास्ते हो गए. करंट के पास कितने रास्ते हो गए? दो रास्ते हो गए. मान लो 2 एम्पियर उधर चला गया तो इधर कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर. ऊपर कितना गया? 2 एम्पियर. तो नीचे कितना आएगा आपके पास? 8 एम्पियर. वापस ये 2 और 8 वापस मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास? 10 एम्पियर. ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, जो हम लोगों ने यहां पे सीखा. ओके, तो करंट हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन आगे जाके वापस वो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पर आके नेट करंट क्या हो जाएगा आपका? जितना हम लोग पॉजिटिव से पास करेंगे उतना ही कहां पर आ जाएगा?
नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज करंट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जितना करंट, सिंपल से स्टेटमेंट समझे, जितना करंट पॉजिटिव से निकलेगा उतना करंट वापस आने वाला है। लेकिन बीच में अगर दो ब्रांचेस आ रही है, अगर दो रास्ते आ रहे हैं तो करंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन आगे जाके वापस मिलके वो ओरिजिनल करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड बोल रहा है टोटल पोटेंशियल विल ड्रॉप बिफोर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। टोटल पोटेंशियल विल ड्रॉप, पूरा की पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ओके, इसके अगर एग्जांपल के लिए बात करें, आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मान लो आपने कितना वोल्ट प्रोवाइड किया, 100 वोल्ट। ओके, करंट का क्या हम लोग का एजम्पशन है कि जितना करंट यहां से निकलेगा उतना करंट वापस आएगा। पोटेंशियल का एजम्पशन इसका एकदम अपोजिट है, समझना। पोटेंशियल का एजम्पशन एकदम अपोजिट है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे तो पोटेंशियल कितना मानेंगे हम लोग, 100। जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस, तो हम लोग पॉजिटिव का जो पोटेंशियल कितना मान रहे हैं 100, तो याद रखना नेगेटिव का पोटेंशियल कितना होगा, 0। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल यहां से निकलेगा आते आते हमेशा कितना हो जाएगा, 0। चाहे आप 1 वोल्ट दो, आते आते कितना होगा, 0। आप चाहे 100 वोल्ट दो, आते आते कितना होगा, 0। आप चाहे 11,000 वोल्ट दे दो, आते आते कितना बचेगा, वो 0। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि टोटल पोटेंशियल आते आते क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है जितना करंट देंगे उतना करंट वापस आएगा। सेकंड बोल रहा है टोटल पोटेंशियल विल ड्रॉप बिफोर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल तक आते आते सारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा। ये हम लोग का सेकंड पॉइंट है। ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो ये भी हम लोग को इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में आपके पास दो टाइप के रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सीरीज में ऐसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होता है, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या था आपके पास, द रिजल्टेंट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इट मींस अगर ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ओम इज व्हाट, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो अगर एक रेजिस्टर आपके पास 2 ओम का है और ये कितने ओम का है, 3 ओम का, दोनों को मैंने किस में कनेक्ट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट किया तो आपका जो रेजिस्टेंस होने वाला है क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इट मींस 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। लेकिन इन्हीं रेजिस्टर्स को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा, कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो यहां जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, तो व्हाट इज R1, इसको R1 मान लें, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, और ये किसकी वैल्यू है, 1 बाई R की। 1 बाई R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 किसकी वैल्यू, 1 बाई R की, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। ओके, इसका मतलब ये पैरेलल में उल्टा करके ऐड करना है और बाद में जाके वापस उसको उल्टा करना है, सीरीज में आपको डायरेक्ट ऐड करना है। ओके, कुछ और एजम्पशन है कि सीरीज में करंट सेम होता है, जस्ट पुट इट इन योर नोट्स कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल में कौन सेम होने वाला है, वोल्टेज सेम होने वाला है। इट मींस ये जो 2 ओम रेजिस्टर है और 3 ओम रेजिस्टर है, इनका करंट सेम होगा, ये जो 2 ओम रेजिस्टर है और 3 ओम रेजिस्टर है, इनका वोल्टेज सेम होने वाला है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टर में सीरीज में होगा डायरेक्ट ऐड करेंगे, पैरेलल होगा तो रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे और वापस लास्ट में फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, एक बात और ध्यान रखना, सीरीज में कौन सेम होता है, सीरीज में कौन सेम होता है, करंट, और पैरेलल में कौन सेम होने वाला है, वोल्टेज। ये दो पॉइंट आपके माइंड में रखना, इसको आप नोट करके लिख लें, दैट इज सीरीज करंट विल बी सेम, इन पैरेलल वोल्टेज विल बी सेम। ओके, सो आगे हम लोग चलें, हम लोग एक सर्किट कंसिडर करेंगे, वहां पर हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे उसका। सो आपके पास एक सर्किट है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, हर रजिस्टर का देखो, वी आर व्हाट वी आर डिस्कसिंग फॉर द स्ट्रेटजी हाउ टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दे रखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अगर मैं बोल रहा हूं मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताएंगे आप, यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो एक लाइन में, तो एक बार फिर से याद करो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे और उसके बाद क्या चीज यहां पर सेम होती है, ये दो चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग R1 प्लस R2 करके, और क्या चीज यहां पर सेम होने वाली बेटा, क्या सेम होने वाली है, करंट सेम होने वाली।
ओके तो इस सर्किट में स्ट्रेटजी समझना, आप सबसे पहले क्या करने वाले, जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आए, इस टाइप से सर्किट आए, तो आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए, आप क्या फाइंड करेंगे, उस सर्किट का रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट मींस व्हाट? टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। सेकंड, अगर आपके पास वोल्टेज दे रखा हो तो करंट फाइंड करेंगे, करंट दे रखा हो तो वोल्टेज फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है। वोल्टेज अगर गिवन है तो क्या यूज करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? करंट। करंट अगर गिवन है तो वोल्टेज फाइंड करेंगे। और जब भी इन सर्किट को सोल्व करते हैं तो हम लोग एक लॉ को हम लोग यहां पर यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ इज व्हाट? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोलता था कि वोल्टेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। V इज व्हाट? वोल्टेज, I इज व्हाट? करंट, R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। ओके तो इस सर्किट में अगर देखें हम लोग को कितने रेजिस्टर्स दे रखे हम लोगों को? 2 रेजिस्टर्स आर गिवन हियर। एक 10 ओम का रेजिस्टर है और एक आपके पास 15 ओम का रेजिस्टर है। ओके और एक सेल हम लोगों ने यूज किया है। कितने वोल्ट का सेल है आपके पास? 50 वोल्ट का। ओके हमारे वो तीनों पॉइंट्स को हम लोग देखें। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही वापस क्या होगा? एंटर होगा। तो हम मान लेते हैं इस सर्किट्स में कितना करंट, इस सर्किट में कितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला? आई करंट निकला, तो वापस रिटर्न कितना होगा? आई होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है कब? नेगेटिव टर्मिनल के पहले। तो मुझे बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना है? 50। यहां पर पोटेंशियल कितना है? 50। यहां पर पोटेंशियल कितना है? 50। क्या यहां पर भी 50 है? यस। लेकिन क्या यहां पर भी 50 होगा पोटेंशियल? नहीं, यहां पर पोटेंशियल को ड्रॉप करने का काम करता है रजिस्टर। याद रखना, करंट को मैंने क्या बोला था? डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वोल्टेज क्या होता है? ड्रॉप होता है। वोल्टेज क्या होता है? ड्रॉप। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि 50 वोल्ट जब मैं सर्किट में दूंगा तो ये पूरा की पूरा 50 वोल्ट ये दोनों मिलके कंज्यूम करने वाले हैं। पूरा की पूरा 50 वोल्ट ये दोनों ही रेजिस्टर मिलके क्या करने वाले हैं? कंज्यूम करने वाले हैं। अगर ये दोनों ही कंज्यूम करेंगे तो बचेगा कितना? आते आते आपके पास 0 बचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके तो स्टेट जी में पहले क्या करेंगे, आप उस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर अगर वोल्टेज गिवन है तो करंट फाइंड करेंगे, करंट गिवन है तो वोल्टेज फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर वोल्टेज गिवन है मतलब क्या फाइंड करेंगे हम लोग? करंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप चेक करें यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन है। 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए जहां पे कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड। ओके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपके पास? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके तो यहां देखो एक बार में अगर नहीं समझ में आया दैट्स फाइन। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है आपका? करंट। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहां अगर करंट आई है तो क्या यहां पर भी करंट आई होगा? क्या यहां पर भी करंट आई होगा? क्या यहां पर भी करंट आई होगा? इसका मतलब ये हो गया कि 10 ओम से कितना करंट निकल रहा है? आई। तो 15 ओम से भी कितना निकलेगा? आई ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। ओके अब अगर यहां देखें हम लोग, यहां अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में रिजल्टेंट कैसे निकालते हम लोग? R1 प्लस R2। ओके तो व्हाट इज R1? इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। ये आपके पास हो गया क्या? R2। तो यहां पर R1 कितना हो गया आपके पास? 10 और R2 कितना हो गया आपके पास? 15। तो रिजल्टेंट कितना होगा? 10 प्लस 15 कितना होता है? 10 प्लस 15 दैट इज 25। रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास? मतलब कि देखो समझना, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये रेजिस्टर 10 ओम का रेजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, और ये 15 ओम का, तो दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? 25। ओके और दोनों मिलके वोल्टेज कितना खा रहे हैं? दोनों ही मिलके वोल्टेज कितना खा रहे हैं? 50। समझना, R1 इसका रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस, और R पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, दैट इज 25। एंड V इज व्हाट? पूरे सर्किट का वोल्टेज। आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास वोल्टेज है, तो आप क्या करंट फाइंड कर सकते हैं? यस, विल यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I फ्रॉम हियर? I क्या हो जाएगा? R कहां चल जाएगा? नीचे चल जाएगा, V बाई R हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। व्हाट इज V? कितना वोल्टेज है आपके पास? 50। कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 25। 25 से 50 कैंसिल हो जाता है। यस, कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 2 टाइम्स। तो कितना करंट होगा यहाँ पर? 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि इस सर्किट में यहां से कितना करंट निकला बेटा? 2 एम्पियर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर वापस कितना एंटर करेगा? 2 एम्पियर। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से 50 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड कर, तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 0 बचेगा। ये 2 स्टेटमेंट याद रखना है। ओके अब आपको करना क्या है? हर रेजिस्टर का पोटेंशियल निकालना है और हर रेजिस्टर का करंट निकालना है। तो बोलो सर एक बात तो समझ में आ गई। सर बोलो भैया बोलो, बातें की है। ओके भाई बोल सकते हो। अब यहां समझना, यहां कितना है आपके पास? 2 एम्पियर है। यहां कितना है आपके पास? 2 एम्पियर है।
अब 2 एम्पियर, तो मुझे बताओ कि यहां इस रेजिस्टर पे क्या मैं बोल सकता हूं या 2 एम्पियर करंट होगा? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। यहाँ 2 एम्पियर, तो बताओ पहले वाले रेजिस्टर का करंट कितना है? 2 एम्पियर। आप तो अब ये भी बता सकते हैं कि सेकंड वाले का करंट कितना है? ये भी 2 एम्पियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। मतलब इस पे भी 2 एम्पियर जाएगा, इस पे भी 2 एम्पियर जाएगा, और आएगा भी कितना? 2 एम्पियर। तो आपके पास इस रेजिस्टर का करंट पता चल गया, और इस रेजिस्टर का भी आपको क्या पता चल गया? करंट। आया समझ में? ओके, तो आपको दोनों रेजिस्टर के करंट पता चल गए। अब हम लोग दोनों रेजिस्टर के क्या निकालेंगे? वोल्टेज। तो मैं पहले रेजिस्टर का वोल्टेज मान रहा हूं V1। व्हाट इज V1? V1 इज व्हाट? वोल्टेज, है ना? पोटेंशियल एंड वोल्टेज बिकम वोल्टेज। ओके, व्हाट इज V1? दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप बाय फर्स्ट रेजिस्टर, एंड व्हाट विल बी V2? पोटेंशियल ड्रॉप बाय द सेकंड। तो क्या मैं लिख सकता हूं? V1 विल बी व्हाट? IR1। लिख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अब आपके माइंड में ऐसा रहा, सर इसको V1 को लिखा आपने V1, ठीक है, I को I1 क्यों नहीं लिखा? तो आंसर भी आपके पास है, क्योंकि I तो दोनों के पास क्या होने वाला? सेम। आप लिख सकते हो I1 लिख सकते हो, I2 लिख दो। ओके, लेकिन है तो सेम वो। R1 पहले वाला रेजिस्टर, तो व्हाट इज V1? I। बताओ फर्स्ट वाले पे कितना करंट है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट वाले पे? 10। बताओ 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेजिस्टर है कितना वोल्टेज खा रहा है? खा रहा है मतलब ड्रॉप कर रहा है। कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? 20 वोल्ट। पता चला इसका वोल्टेज। अच्छा, इसका निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V2 इज इक्वल टू IR2। आई इसका भी कितना है? 2। अब फिर से एक बार बता दो, दोनों जगह 2 2 क्यों यूज करा है? क्योंकि करंट सेम होता है। कहां पर? सीरीज कॉम्बिनेशन में। R2 सेकंड रेजिस्टेंस कितना है? 15। बताओ 15 इंटू 2 कितना होता है? 30 वोल्ट। मतलब ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया? कितना वोल्टेज ड्रॉप किया है? 30 वोल्ट। तो यहां समझना कितना वोल्ट मैंने प्रोवाइड किया था? 50। 50 में से 20 कौन खा गया? ये बंदा खा गया। 30 कौन खा गया? ये खा गया। बचा कितना? 0। क्योंकि देखो 20 प्लस 30 कितना हो गया आपके पास? 20 प्लस 30 कितना हो गया आपके पास? 50। तो हर रजिस्टर का आपके पास करंट आ गया, और हर रजिस्टर का आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? वोल्टेज आ गया। एक बार फिर से बात करें, यहां पर करंट कितना है आपके पास? 2 एम्पियर। तो मैं बोल दूं कि यहां पर भी 2 एम्पियर होगा। यस। अगर यहां पर आपका वोल्टेज कितना गया? 20 वोल्ट, और यहां पर कितना गया आपका? 30 वोल्ट। तो याद रखना, ये जो 50 है इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। मतलब टोटल वोल्टेज जो है ड्रॉप कर रहे हैं वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। अगर ये आपका 20 प्लस 30 कितना हो रहा है? 50। दिया भी कितना? 50। मतलब आपका सर्किट करेक्ट है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ओके, एक और सर्किट के बारे में बात कर ले हम लोग। ओके, अब यहां पर आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो फिर से हम लोग बात में आ जाए कि हमको पहले तो क्या निकालना आना चाहिए? रेजिस्टेंस। पहले तो क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस। बताओ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल में कौन सेम होता है? वोल्टेज। पैरेलल में कौन सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो देखो यहाँ कितना सप्लाई, चलो फिर से वही वाली बात करें। दो चीज तो कॉमन है। पहली चीज क्या कि मान लो जितना करंट यहां से दिया, क्या कितना करंट दिया मैंने? आई। तो यहां पर कितना आएगा? आई आएगा। सेम वही, यहाँ कितना वोल्टेज दिया? 10। तो आते आते कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये दो चीज तो आपको सारे सर्किट में लेके चलना, चाहे वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो अगर फॉर एग्जांपल बात करें, यहाँ आपके पास कॉम्बिनेशन कौन सा? पैरेलल। तो रेजिस्टेंस क्या निकला? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और वोल्टेज इनका क्या होने वाला है बेटा? सेम होने वाला है। अब देखो यहाँ कितना वोल्ट दिया मैंने? 10 वोल्ट। तो क्या इन दोनों रजिस्टर के अलावा कोई दूसरा, इन दोनों रजिस्टर के अलावा क्या दूसरा कोई है आपके पास जो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है? इन दोनों रेजिस्टर के अलावा कोई और दूसरा है जो इस रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर रहा है, पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है? नहीं। मतलब पूरा पोटेंशियल ये दोनों मिलकर ड्रॉप कर रहे हैं। और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है बेटा? इस चीज को समझना। ये कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कितना वोल्ट दिया मैंने? 10 वोल्ट। और वोल्टेज यहां पर क्या होने वाला है? सेम। तो क्या मैं बोल दूं डायरेक्टली कि ये कितना वोल्ट खाएगा? 10 वोल्ट। और ये भी कितना वोल्ट खाएगा? 10 वोल्ट। दोनों को मैंने 10 10 क्यों दिया बेटा? क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है आपका? सेम होता है। ओके, तो आपने सर्किट तो सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, और आपको पता चल गया कि वोल्टेज कितना है इस पे कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्ट। और इस पे कितना जाएगा? 10 वोल्ट। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, अगर आ रहा हो कि सर 10 प्लस 10 तो 20 हो गया, हमने दिया तो सिर्फ 10 था, ये 20 कैसे आ गया? तो बेसिकली जो रिजल्टेंट है यहाँ पे इन दोनों का एवरेज निकलता है, इन दोनों का एवरेज। तो आप देखो इस पे कितना 10, बाद वाले पे भी 10, तो इसका एवरेज कैसे निकालें? 10 प्लस 10 20, 20/2 कितना हो जाएगा? 10। अगर माइंड में क्वेश्चन नहीं आया ये तो कोई बात नहीं, जस्ट स्किप इट। इतना समझो कि यहाँ कितना वोल्ट दिया? 10 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 10 जाएगा, यहाँ पर भी 10 जाएगा। इज दैट क्लियर? और दोनों पे 10 10 क्यों दिया बेटा मैंने?
क्योंकि इनके आसपास इनके अलावा कोई रजिस्टर नहीं है। अगर इनके अलावा कोई रजिस्टर होता तो वहां क्या चीज होती है वो नेक्स्ट में देखेंगे, पहले ये समझो आप। ओके, यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ कितना गया 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना गया 10 वोल्ट। तो पहले हम लोग यहाँ बात कर ले इसका रिजल्टेंट निकाले। इसका रिजल्टेंट निकालें कैसे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। व्हाट इज r1? 15 को r1 मान ले, 1/15 प्लस r2 इज व्हाट 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई आई थिंक थोड़ा सिंपल लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते। 10 इंटू 1 कितना होता है 10, 15 इंटू 1 कितना होता है 15, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। ओके, 10 प्लस 15 कितना हो गया बेटा 25। 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 150। कुछ गलत तो नहीं किया, 10 इंटू 1। ओके, नाउ अब इसको कैंसिल कर दें हम लोग। इसको कैंसिल करें तो कितने टाइम कैंसिल होगा 25 इंटू 1 25 इंटू 6। ओके, 25 इंटू 5 कितना होता है बेटा 6 होता है। ओके, तो आपके पास कितना है 1/r की वैल्यू कितनी आई 1/6, तो r कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा आपके पास 6, मतलब नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है 6। तो मुझे बताओ नेट वोल्टेज कितना है सर्किट का 10। अगर आपके पास नेट रेजिस्टेंस पता है, आपके पास नेट वोल्टेज पता है, तो आप क्या करंट बता सकते हैं? यस, बाय यूजिंग व्हाट ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। I कितना होता है V बाई R। नाउ I इज इक्वल टू कितना हो जाए, V कितना दे रखा है आपको 10, V कितना है 10, R कितना है आपके पास 6। इसको कैंसिल करो, 2 5 10, 2 3 6, मतलब करंट कितना जा रहा है यहाँ से 5/3 एम्पियर। इसका डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि यहाँ गया 5/3 एम्पियर, उसका दूसरा डायरेक्ट मतलब हो गया कि यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास 5/3 एम्पियर आने वाला है। ओके, यहाँ 5/3, यहाँ पर भी 5/3 होने वाला है। अब यहाँ आगे देखें हम लोग कि ये जो रजिस्टर है, देखो यहाँ कैसे, अब देखो करंट यहाँ तो 5/3 एम्पियर आएगा, यहाँ करंट कितना आएगा 5/3, यहाँ पर भी कितना जाएगा 5/3, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट जाएगा क्योंकि करंट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, दो डायरेक्शन मिलने वाली, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो यहाँ का रेजिस्टेंस पता है आपको कितना है 15, यहाँ का वोल्टेज कितना है 10। अगर रेजिस्टेंस पता है वोल्टेज पता है तो इसका करंट बता सकते हो। रेजिस्टेंस पता है वोल्टेज पता है तो करंट बता सकते हैं यहीं से। ये फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस कितना है 15, वोल्टेज कितना है 10, तो यहाँ पे कितना हो करंट 10/15। 10 क्या हो गया वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना 15, कैंसिल करो, ये होगा 2/3। ये कितना होगा 2/3। अगर यहाँ पर करंट 2/3 जा रहा है तो यहाँ पर ही बता सकते हैं आप लोग, यहाँ बता सकते हैं कितना वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज कितना जा रहा है आपके पास 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों 10 है, तो 10/10 कितना हो जाएगा आपके पास 1। ओके, तो यहां पे कितना करंट गया 2/3, ध्यान समझना, यहाँ कितना करंट गया 2/3 एम्पियर, यहाँ कितना एम्पियर आया 1 एम्पियर। तो मुझे बताओ वापिस यहाँ पर इधर से 2/3 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का समीशन आ जाएगा, तो 2/3 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 3 5/3। देखो 2/3 उधर से 1/3 वापिस कितना हो गया, देखो 2/3 हो गया 5/3। देखो आपने दोनों को ऐड करके वापस 5/3 आ गया, दिया 5/3 मतलब आपका सर्किट करेक्ट है। तो देखो हर रजिस्टर का आपके पास वोल्टेज आ गया, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है 2/3, यहाँ वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट कितना है 1 एम्पियर। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, एक बार और इसके बारे में बात कर ले हम लोग। यहाँ पर डायरेक्टली 10 वोल्ट बोल सकता हूँ, दोनों पे वोल्टेज 10 जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ कितना करंट जा रहा है 2/3 और यहाँ कितना करंट जा रहा है आपके पास 1 एम्पियर। ओके, आगे बात करें हम लोग। नेक्स्ट सर्किट जो आ रहा है आपके पास ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा है मिक्स्ड, मतलब कि यहाँ दो ये वाले जो आपके पास है, ये जो आपके पास रजिस्टर है, ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके पैरेलल के साथ ये जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो पहले आप सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस पहले इन दोनों का पैरेलल निकाल के बताओ मुझे, आप यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो पैरेलल कितना आएगा 1/r इज, अच्छा पैरेलल इन दोनों को ही करेंगे बस, दैट इज 1/5, सॉरी 1/r विल बी 1/5 प्लस 1/10। अगर आपने सोल्व किया होगा वीडियो पॉज करके तो आप चेक करें, 10 इंटू 1 कितना होगा 10, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, 10 इंटू 5 कितना होगा 50, 10 प्लस 5 15/50, 15/50, 5 3 जा 15, 3/10, मतलब 1/r की वैल्यू कितनी आई 3/10, तो r कितना हो जाएगा 10/3। मतलब कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 10/3। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है, मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, ये कितना है आपके पास बेटा 10/3। अब ये 10/3 और ये 2 कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं। डायरेक्ट कैसे 10/3 प्लस 2 ऐड करो, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 10
16/3, मतलब पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 16/3। 10/3 इसका प्लस 2 करें 16/3। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 16/3। पूरे सर्किट का वोल्टेज बता दो मुझे कितना है 50 गिवन है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको वोल्टेज पता है, तो आप करंट निकाल सकते हैं क्या? बाय ओम्स लॉ अगेन V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। ओके, तो I यहां से क्या हो जाएगा V बाई आर। V कितना है 50, R कितना है 60/3। नीचे आएगा तो नीचे के नीचे वाला कहां जाता है बेटा? ऊपर जाता है। कैंसिल कर दो, 2 8 द 16, ये 25 टाइम कैंसिल आया। 25 इंटू 3 कितना हो गया 75/8। मतलब इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है बेटा 75/8 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो, कितना करंट रिटर्न आ रहा है 75/8 वापस क्या होने वाला है रिटर्न होने वाला है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखना प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस समझना। यहां 10 वोल्ट था तो आपने इसको भी 10 दे दिया, इसको भी 10 दे दिया। अब यहां पर क्या ऐसा करने वाले हो कि यहां पर 50 है तो इसको भी 50 दे दे और इसको 50 दे दे। जैसे हमारा 10 था 10 10 दे दिया, तो क्या यहाँ 50 50 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 50 और 50 दे दिया तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो क्या इसके लिए कुछ पोटेंशियल बचा क्या? नहीं। तो फिर सर्किट करेक्ट है क्या आपका? नहीं। आपका तो पोटेंशियल यहां आके जीरो होना चाहिए। मतलब क्या ये भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा, चाहे 1 करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या इन दोनों को 50 50 दे सकते हैं क्या हम लोग? नहीं दे सकते हैं। लेकिन समझना, देंगे सेम, 50 50 नहीं देंगे। पैरेलल वाला क्या लॉजिक था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज आपका सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा वोल्टेज देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अगर इसके बारे में बात करें, अच्छा यहां पर करंट कितना आएगा 75/8 ही आएगा ना। यहां पर करंट कितना आएगा 75/8। अब इस वाले पार्ट के बारे में बात करें हम लोग, ओनली ये वाला पार्ट की जहां पे मेरे कर्सर मूव कर रहा है, सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात करें। इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? इस पार्ट का रेजिस्टेंस आपको आपने निकाला 10/3, 16/3 पूरे का है। मैं सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 10/3। चलो ठीक है, इस पार्ट का करंट कितना है बताओ 75/8 पूरे को मिला के। 75/8 सिर्फ ऊपर नहीं, दोनों को बात कर रहा हूं। पूरे पे करंट कितना है 75। तो देखो इस पूरे पार्ट का आपको रेजिस्टेंस पता है, इस पूरे पार्ट का आपको करंट पता है, तो मुझे इस पार्ट का वोल्टेज बताओ। क्या है फॉर्मूला? वोल्टेज V इज इक्वल टू आई। देखो वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इक्वल टू आई आर को हम लोग अलग अलग जगह बहुत डिफरेंट वे से यूज करते हैं। अगर स्टार्ट आपके लिए, अगर ये फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा। ओके, लेकिन धीरे धीरे जब सर्किट्स को सॉल्व करेंगे ना, आई एम गोना गिव एन होमवर्क। ओके, एक होमवर्क देने वाला आपको मैं, उसको आप सॉल्व करना, चीजें थोड़ी क्लियर होगी। ओके, V इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर, मैं अटक गया था अभी। ओके, सो आई कितना है 75/8 इंटू आर कितना है 10/3। ओके, मैं सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये कैंसिल हो रहा है। 2 4 8, 2 5 10, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15 15। ओके, तो 25 इंटू 5 अगेन 125। 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। डिनोमीटर में कितना बचा 4। इसका मतलब कितना है 125/4 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहां पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 125/4। तो इसका मतलब हो गया कि ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है 125/4 वोल्ट। ये भी कितना 125/4 वोल्ट। दोनों को सेम क्यों दिया? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है इतना। अब यहां पर एक सिस्टम समझना, आपने कितना वोल्टेज दिया था यहां पर 50। 50 में से इन दोनों ने कितना कंज्यूम कर लिया 125/4। अब बचा हुआ कौन करने वाला है? ये करने वाला है। बचा हुआ ये करने वाला है। ओके, तो उस जो भी आएगा उसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 50। पहले अगर यही बात कर ले हम लोग, अब इस रजिस्टर के बारे में बात करें। इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, इस पे वोल्टेज कितना है 125/4, इसका रेजिस्टेंस है 10, इसका वोल्टेज है 125/4। तो क्या आप इनका करंट निकाल सकते हो? इसका करंट निकाल सकते हो? कैसे निकालें? करंट इज व्हाट V/R। करंट क्या होता है आपके पास V/R। V कितना है 125/4/5। देखो यहां पे निकाल रहा हूं उसको, यहाँ I कितना होगा 125/4 और पूरे के डिवाइड में आया क्या 5। 5 से 125 कितने टाइम कैंसिल होता है बेटा 25/टाइम। तो I इज इक्वल 25/4। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ करंट कितना जा रहा है 25/4। यहाँ निकाल के देख लो, यहाँ वोल्टेज लेंगे 125/4 और रेजिस्टेंस कितना लेंगे 10। अगेन 125/4, रेजिस्टेंस कितना लेंगे 10। करो कैंसिल, कितने टाइम, यहाँ पर कितना है 25, सॉरी 2 टाइम कैंसिल होगा। तो ये 25/4/2, ऊपर के नीचे वाला नीचे,
तो 25/8 यहाँ पर कितना कैलकुलेशन कर लेना, आई इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 25/8, आई ये कितना है आपके पास 25। देखो 75/8 यहां से निकला, तो 75/8 में से कितना गया 25/4 यहां गया और 25/8 यहां पर गया, तो वापस दोनों मिलके कितना हो जाएगा 75/8। चेक करें, ओके यहां कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं 25/4, इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ओके 25/4 एंड 25/8, 25/4 प्लस 25/8, ओके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 8 कितना होता है 200, 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, 8 इंटू 4 कितना होता है 32 होता है, ये होगा आपके पास 300/32, कैंसिल कर दो 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना आएगा 75/8, कितना आएगा आपका 75, मतलब कि यहाँ 25/4 25 दोनों को वापस मिलाएंगे तो वापस करंट यहाँ पर कितना आएगा 75/8। तो इस रजिस्टर का वोल्टेज पता चल गया आपको, इस रजिस्टर का करंट पता चल गया, इस रजिस्टर का वोल्टेज पता चल गया, इस रजिस्टर का करंट, ये लॉजिक समझ में आया ना कि दोनों पे सेम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पे 50-50 कर देंगे, ओके। अब ये जो रजिस्टर है इस पे कितना करंट आएगा 75/8 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आपको इसका वोल्टेज किसका करंट पता है क्या, यस 75/8 इसका करंट हो गया, तो वोल्टेज इज अगेन V इज इक्वल टू व्हाट आई आर, आई कितना है इस रजिस्टर पे 75/8 और रेजिस्टेंस कितना है 2, कैंसिल होगा 2 से 8 4 टाइम, मतलब 75/4, मतलब ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 75/4, कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 75/4। क्या अब यहां पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा, यस क्योंकि आगे कोई रजिस्टर नहीं है। तो देखो एक बार फिर समझना, इसने 125/4 कंज्यूम किया, इसने 75/4, एक बार बात करें हम लोग, एक ने क्या 125/4 और एक ने कितना किया बेटा 75, इन दोनों को ऐड करें, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा आपके पास दैट विल 200, 200/4 इज बेसिकली 50, तो देखो टोटल कितना दिया था आपने 50, आया समझ में, आते आते वोल्टेज कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, आई एम गिविंग अ हिंट, ये दोनों आपके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके नाउ अगर यहां मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये दोनों आप पैरेलल में सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आए उसमें ये क्या कर देंगे सीरीज में कर देंगे। एक और हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि इसका और इसका करंट क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में, इसका और इसका क्या सेम होगा वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में। क्या इसका मतलब ये हो कि दोनों को 20-20 दे देंगे, नहीं जो भी देंगे बराबर देंगे, ओके सो आप इसको सॉल्व करें, ओके एंड जस्ट मेंशन योर रिजल्ट इन कमेंट बॉक्स, ओके आपका आंसर निकाल के आप कमेंट में डाल सकते हैं, फिर चेक करते हैं किसका आंसर आएगा, जिसका आंसर आएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके सो रेडी हैं आप लोग आपका नाम वीडियो में आने के लिए, ओके सो सी यू गाइस, थैंक यू।